तो दोस्तों, आप जानते हैं इस साल भारत एक के बाद एक नया रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है और यकीन मानिए ये भारतीय इतिहास का एक बहुत ही गौरवशाली और भावुक पल है जो आज के पहले भारत को कभी नहीं मिला, क्योंकि आज भारत ने इतिहास का वो मुकाम हासिल कर लिया है जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं गया था। दरअसल खबर निकल कर आ चुकी है कि भारत ने इतिहास के सभी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए पिछले एक हफ्ते में 12.5 बिलियन की बढ़ोतरी करते हुए पहली बार विदेशी मुद्रा भंडार को $700 बिलियन के ऊपर पहुंचा दिया है। और एग्जैक्टली बात करें तो भारत की विदेशी मुद्रा भंडार लगभग $705 बिलियन पहुंच चुकी है। और यकीन मानिए दोस्तों, ये भारत के इतिहास का इतना गौरवशाली पल है कि इस खबर से न सिर्फ भारत में खुशियां छाई हुई हैं, बल्कि विदेशी मीडिया की भी नज़र भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर पहुंच चुकी है, क्योंकि न केवल भारत ने विदेशी मुद्रा भंडार को $700 बिलियन के ऊपर पहुंचाकर एक नया मुकाम हासिल किया है, बल्कि बताया जा रहा है कि इसके साथ साथ भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बन गया है जिसका विदेशी मुद्रा भंडार $700 बिलियन के ऊपर है। केवल यही एक खुशखबरी नहीं है जो पिछले हफ्ते निकल कर आई है, बल्कि कुछ और खुशखबरी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि भारत ने इतने कम समय में आखिर इतना सब कुछ कैसे किया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों शेयर करना मत भूलें। साथियों, आज के समय में भारत के पास पैसे की कमी नहीं है और हाल ही में जो आंकड़ा निकल कर आया है उसने दुनिया को बता दिया कि भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश बन चुका है जिसके पास सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार मौजूद है। केवल चीन, जापान और स्विट्जरलैंड यही 3 ऐसे देश हैं जो कि विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत से आगे हैं। लेकिन कुछ ही महीनों में बहुत जल्द वो समय आने वाला है जब हम स्विट्जरलैंड को भी पीछे छोड़ देंगे, यानी कि हमने ब्रिटेन, रूस और फ्रांस के साथ साथ सऊदी अरब और यूरोप के बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ दिया है जिनकी गिनती अमीर देशों में की जाती है। लेकिन ये सुनने में जितना आसान लग रहा है, भारत के लिए इस मुकाम तक पहुंचना उतना भी आसान नहीं था और इसके पीछे की जो असल कहानी है वो शायद ही आपको मालूम होगी। दरअसल आज से ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है, बल्कि आज से लगभग 30 साल पहले साल 1991 में भारत इतनी ज्यादा दयनीय स्थिति में आ गया था कि जिस तरीके से आज बांग्लादेश और पाकिस्तान के हालात, इसी तरीके से भारत के भी हालात पूरी तरह से बिगड़ चुके थे और भारत भी कर्ज में डूब चुका था। यानी कि साल 1991 का समय भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत कठिन दौर था। उस समय भारत गंभीर भुगतान संकट का सामना कर रहा था और हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं था कि जो सामान भी उधारी पर दूसरे देश से खरीदे हैं उसका पैसा चुका सके। और उस समय ना ही कोई देश भारत की मदद करने के लिए तैयार था और ना ही कोई देश भारत को कर्ज देने के लिए हाथ आगे बढ़ा रहा था। और हम लोगों के साथ केवल एक चीज हो रही थी और वह थी भारत की खिल्ली या उड़ाना। दूसरे देश भारत की ऐसी कठिन परिस्थिति में खिल्ली या उड़ा रहे थे और मजा ले रहे थे, क्योंकि हमारे देश का विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेक्स रिजर्व तेजी से घट रहा था। और आज हम जो देख रहे हैं कि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार कोई थोड़ा बहुत नहीं बल्कि $700 बिलियन पर पहुंच गया है। उस समय केवल $1.2 बिलियन रह गया था, यानी कि भारत के पास केवल उतना ही विदेशी पैसा रह गया था जिससे हम जो दूसरे देशों से खाने पीने की वस्तुएं और अन्य उपयोगी प्रोडक्ट खरीदते हैं केवल कुछ हफ्तों तक ही खरीद सकते थे। और हमारे पास कोई ऐसे प्रोडक्ट भी नहीं थे जिसको हम दूसरे देश में एक्सपोर्ट करके अपनी विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ा सके और उसका उपयोग ही सोट के लिए कर सके, क्योंकि उस समय हमारे देश में बड़ी कंपनीज नहीं थी। भारत के ज्यादातर लोग केवल एग्रीकल्चर पर फोकस कर रहे थे और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो दूसरे देशों में हम लोग एक्सपोर्ट भी कर देते थे उससे भी बहुत ही कम कमाई होती थी। और यह बात हम के लाइसेंस लेने पड़ते थे, यानी कि ज्यादा तामझाम होने से भारत में बहुत ही कम कंपनियां थी, इसलिए हमारा दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी ना के बराबर था। यहाँ पर भारत सरकार ने पाबंदियों को भी हटा दिया और साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण कदम था वो ये था कि
भारत ने अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए दरवाजा खो दिया और दूसरे देश वाले भी आकर भारत में अपना व्यापार करने लगे, जिससे धीरे धीरे हमारा व्यापार दूसरे देशों में बढ़ता गया और अर्थव्यवस्था में सुधार होने लगा। आज साल 2024 का समय बीत रहा है और हम सभी परिस्थितियों से लड़ते हुए अपने विदेशी मुद्रा भंडार को फर्श से अर्श तक यानी 705 बिलियन डॉलर से भी अधिक पहुंचा चुके हैं। और आज भारत इतना ज्यादा कैपेबल हो गया है कि कई देशों को लोन भी दे सकता है। और सबसे खास बात यह है कि हम अपने विदेशी मुद्रा भंडार में न सिर्फ अमेरिकी डॉलर को कलेक्ट कर रहे हैं, बल्कि उसके साथ साथ यूरो, पाउंड, युआन और कैनेडियन डॉलर पर भी फोकस कर रहे हैं, ताकि अगर भविष्य में अमेरिकी डॉलर से व्यापार करने में कोई दिक्कत भी आती है तब भी इसका असर भारत पर नहीं पड़ने वाला। और इससे भी ज्यादा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गोल्ड को कलेक्ट करने पर फोकस कर रही है। यहाँ तक कि इंग्लैंड में हम लोगों ने 1991 के समय जो सोना गिरवी रखा था उसको भी अपने देश में वापस ला चुके हैं और हमने लगभग 100 मीट्रिक टन सोना इंग्लैंड की बैंक में सुरक्षित रखा था, उसको भी इस साल हम अपने देश में वापस ला चुके हैं। इससे अगर दुनिया भर के देशों में युद्ध का माहौल और भी ज्यादा बढ़ता है तो भारत पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि युद्ध के समय डॉलर क्राइसिस आ सकता है और बाकी की भी विदेशी मुद्रा डूब सकती है, लेकिन ऐसे समय गोल्ड की कीमत और भी ज्यादा बढ़ती है। बाकी भारत ने जो शानदार जीत हासिल की है, इसके लिए भारत को कमेंट बॉक्स में दिल से बधाई देना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और अगर आप हमारी मेहनत पर सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत।